आज हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके कि कोई अगर लड़का गाड़ी पर चढ़ता है बिना ड्राइवर और खलासी को बताए हुए चढ़ गया और उसको रोकने के लिए कहता है तो रोकता नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है। समझ रहे हैं? तो एकाएक क्यों करता है लड़का, कूदता। तो कूदने के बाद क्या उसका स्थिति होता है, या आप ट्रैक्टर के डल्ला के पीछे में लटकते हैं जी, ड्राइवर को पता रहता है, लटक जाते हैं और लटकते हैं अपन सीमाना से जब पार होने लगता है तो भैया डल्ला को की करते हैं, पकड़े हुए डल्ला को छोड़ते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो मुंह कान की होता है बराबर होता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लाल पानी गिरने लगता है ना। इसीलिए डल्ला के पीछे क्या लिखा हुआ रहता है, लटकला बेटा तो गेला बेटा। समझ रहा है? इसलिए इंडिकेट कर देता है कि आपको डल्ला के पीछे नहीं लटकना है। अब इसका परिणाम क्या होता है देखिए, बता रहे हैं। ये लड़का गाड़ी में लटका हुआ है, ये लड़का गाड़ी में लटका हुआ और गाड़ी गाड़ी चल रहा है, इसका सीमाना से जैसे बाहर जाएगा तो सोचेगा कि हम कूदे, गाड़ी को रोक नहीं रहा है। तो क्या करता है ये लड़का, कूदता है। कूदिए दिया, जैसी कूदता है हो जाता, जैसी कूदता है तो जब यहाँ से यहाँ कूद रहा था तो इसका पूरा शरीर कौन अवस्था में था, गति में था। कौन अवस्था में था, सीधा गति में था। कौन अवस्था में था, गति में था। और जैसी पृथ्वी के संपर्क में आया, इसका पैर जो है पृथ्वी के संपर्क में आया, तो पृथ्वी के संपर्क में आया तो इसका पैर का निचला भाग कौन अवस्था में हो गया, विराम में हो गया। कौन अवस्था में हुआ, विराम में हुआ। जबकि ऊपरी भाग कौन अवस्था में है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम या जड़त्व के कारण ये गति में भी रहना चाहेगा और जैसी गति में रहना चाहेगा तो मुंह के बाहर गिरता है, और जैसी मुंह के बाहर गिरता है तो लाल पानी बहता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बात समझ गया? अब इसका काट क्या है कि अगर आपको कूदना है, ट्रेन पर से देखते हो जाओगे ट्रेन पर तो बहुत सा आदमी गांव देहात के औरत या बूढ़ा अगर उसका मोटरी छूट गया तो एक पहिए ट्रेन पर से कूद जाता है। तो वही एक पहिए कूदता है तो वो गति की अवस्था में रहता है, और गति की अवस्था में जैसी पृथ्वी के संपर्क में उसका पैर आता है तो निचला भाग विरामावस्था में आ जाता है। विरामावस्था में आने के बाद ऊपर वाला भाग गति में रहना चाहेगा, इसलिए क्या होता है, मुंह का भाग गिरता है। लेकिन उस पर जो झाल मुड़ी वाला बेचे वाला रहे या कुछ बेचने वाला रहता है, वो देखो आराम से चलती हुई ट्रेन में आराम से उतर जाता है। देखा होगा अक्सर तुम लोग देखा है। तो क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि वो जो है ट्रेन जिस गति में उसी गति में वो भी कुछ दूर दौड़ता है और धीरे धीरे संतुलन बना के रुकता है। गति में हम जब नीचे कूदेंगे तो हम भी ट्रेन भी गति में, और जैसे हम कूदे तो हम भी में आगे गति में, तो हम भी गति के साथ कुछ दूर दौड़ेंगे तो विराम में आएंगे। विराम में नहीं आएंगे जी। जैसे ट्रेन से हम जैसे नीचे उतरे और ट्रेन के साथ दौड़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम भी कौन सी में आओगे, गति में हो गए। हमारा पूरा शरीर भी गति, हमारा निचला भाग भी की में रहेगा, गति में। तो हम गिरेंगे, नीचे रुकेगा, नीचे रुक जाता तो हमारा ऊपर भाग शरीर रहता है गति में और निचला विराम में रहता, तब नहीं ऐसे हो जाते हैं। और जब हम निचला भाग भी की रहेगा, गति में रहेगा तो वो गिरेगा नहीं गिरेगा। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि अगर ट्रेन से बाई चांस इमरजेंसी में आपको उतरना है तो ट्रेन की गति के साथ आपको कुछ दूर दौड़ना होगा, गति में ही रहना पड़ेगा और धीरे जाकर संतुलन बना के रुकना होगा। अगर एकाएक रुके तो ट्रेन या तो टान लेगा या तो आपका मुंह का बराबर हो जाएगा, पहचान में आप आइएगा नहीं। तो अब से ट्रेन से कूदिएगा तो कैसे कूदिएगा, कैसे उतरिएगा, ट्रेन की गति के साथ भी हम कुछ दूर जाएंगे तो हम उसके बाद धीरे अपना संतुलन बनाएंगे। चलो।